Good morning, everyone. Welcome to our backyard. Listen to the birds chirping. It's so nice to listen to them. I really enjoy to come out and listen to nature sound. It helps me to relieve a lot of stress and I feel so refreshed. Last night it was raining heavily, so our deck is completely wet. Look at the nature's beauty. I am just soaking into it. We just started doing meditation, which we do every morning, no matter what. We do it every day. Oh my god. Look at my naughty one. अब मुझे पता चला वीडियो देख के कि बिहाइंड माई क्लोज्ड आईज क्या क्या होता है एवरीडे. सीरियसली फिर से दिमाग में कुछ चल रहा है. शैतानी तो कुछ भी करेगी शायद. देखिए, ओ माय गॉड, समथिंग इज इन हर माइंड. इतना कुछ हो जाता है मेरी क्लोज्ड आईज के टाइम पे. ओह माय गॉड. आज मुझे पता चला. What are you doing? What? No. Gotcha. What's going on? What? You're not doing properly. Yes, Please I am. concentrate. Please concentrate. Please. 1 मिनट के लिए भी ठीक से नहीं किया. कितना शैतानी. ओह माय गॉड. काल से होगा उसकी. अब तो मुझे पता चल गया है. काल से मैं देखती हूँ कितना तू शैतानी करती है. You are not doing? I am. Really? Yes. Focus. किड्स के लिए कितना टफ टाइम चल रहा है कि क्या बताऊँ. वो तो मैं इसीलिए रिमिल को साथ में लेके ट्राई कर रही हूँ थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए. नहीं तो वो कुछ देर बाद बोलती रहती है, मम्मी आई एम गेटिंग बोर्ड, व्हाट टू डू. पहले तो वो घर में एक्सरसाइज नहीं करती थी क्योंकि वो स्विमिंग पे जाती थी, फिर टाइकोंडो जाती थी. तो अब तो सब कुछ बंद हो गया है. तो मुझे लग रहा है अभी कि थोड़ा एक्सरसाइज घर में भी करना चाहिए. बट घर में बिल्कुल करना नहीं चाहती है, तो इसीलिए मैं उसके साथ ही करती हूँ एक्सरसाइज. तो जस्ट ट्राइंग टू गेट हर एंगेज्ड. एटलीस्ट बेटर देन नथिंग. उसकी स्विमिंग क्लब से कोच एक्चुअली वीकली वंस क्लास लेते हैं. ऑनलाइन एक्सरसाइज होता है बट वो वीकली वंस है. तो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट इनफ. रिमिल की ऑनलाइन मैथ क्लासेस स्टार्ट होने वाला है अभी, तो इसीलिए वो चली गई और नाउ इट्स माय टाइम. आई हैव टू डू माय एक्सरसाइज बाय माई सेल्फ. नो डिस्टर्बेंस राइट नाउ. एक्चुअली मुझे भी अच्छा लगता है उसके साथ एक्सरसाइज करने में, बट बहुत टाइम चला जाता है. फन होता है डेफिनेटली, बट बहुत टाइम चला जाता है.
एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पहले मैं बेटी के लिए फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ माय क्विक एंड इजी मील्स व्हिच वी आर ईटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम। एक प्लेट में मैं एग के साथ ये थोड़ा मिल्क मिला रही हूँ। फिर उसके बाद ये सिनेमन पाउडर है मेरे पास, ये भी ऐड कर रही हूँ। सिनेमन यानी कि दालचीनी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके बाद ये मैं थोड़ा वनीला एसेंस भी मिला रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ कि सिनेमन वनीला सब कुछ एक साथ में मैं क्यों डाल रही हूँ, बट मेरी बेटी को बहुत पसंद है वनीला, तो इसीलिए। और सिनेमन खाना भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो उसे पसंद भी है, तो इसीलिए मैं दोनों साथ में ही डालती हूँ। और ये थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और थोड़ा सा स्टेविया भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि उसको स्वीट काइंड ऑफ फ्रेंच टोस्ट पसंद है। ये जो मैं ब्रेड लिया ये भी बहुत अच्छा है। इसमें ओनली 6 ग्राम ऑफ नेट कार्ब है, ओनली 40 कैलोरीज़ है, तो हेल्दी है। लेकिन वो दिखने में या फिर टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये वाइट ब्रेड की तरह ही होता है एग्जैक्टली। ये मैं 2 स्लाइसेस ले लिया और उसको वो एग मिक्सचर के अंदर बहुत अच्छी तरह से उसको कोटिंग कर लेना है। कपल ऑफ मिनट्स वो एग मिक्सचर के अंदर वो ब्रेड रखने के बाद वो ऐसे ही वो पूरा सोक कर लेगा। तो मैं ये स्प्रे कर रही हूँ थोड़ा ऑयल से। देखिए अब एग मिक्सचर बिल्कुल भी प्लेट के अंदर नहीं है, ब्रेड पूरा सोक कर लिया। एकदम लो हीट पे कवर करके उसको कुक करना है, तो वो बहुत फ्लाफी होगा और सॉफ्ट भी होगा बहुत। आफ्टर कपल ऑफ मिनट्स एक बार फ्लिप करना है और फिर फ्लिप करने के बाद फिर से एक बार कवर करके उसको कुक करना है, देन इट विल बी डन completely. Mama, come here. Okay, coming. Look what I made for you. Ooh, what? What? Come here. Ooh, French toast. Yummy. Yes. Does that mean you got eggs? Yes, I got eggs. Ooh, can you make egg curry for me today? Of course I can. Yay! Thank you. You are welcome. It's very hot. You want to try? देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना इजीली वो काट हो गया फॉर्क से। यम ओके। लॉकडाउन की टाइम पे तो यही यम बोलना पड़ेगा, बट लॉकडाउन की पहले का ये पिक्चर देखिए कितना अच्छा है। व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरीज और हनी के साथ। नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर स्क्रैम्बल्ड एग फॉर हबी। He eats 3 eggs in the morning and I always add a little bit milk and a little bit of salt. Scrambled egg is ready. I'm going to add a little bit black pepper. After that I'm going to add a little bit of everything bagel seasoning, जो इतना टेस्टी है ना, वो बेगल के ऊपर जो सीजनिंग रहता है उसी का सीजनिंग वो अलग से मिलता है स्टोर पे, जो स्क्रैम्बल्ड एग के साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरी हबी तो स्क्रैम्बल्ड एग के साथ साथ ये योगर्ट भी खाता है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ योगर्ट। इसमें ये आलमंड चॉप कर लिया, एक बोल के अंदर योगर्ट ले लिया, फिर उसके बाद 5 पिकन भी ले लिया जो बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर बहुत फैट है जो हार्ट हेल्दी है, और भी बहुत कुछ न्यूट्रिशंस है जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ा सा हेम्प हर्ट्स भी ऐड कर रही हूँ। इसकी न्यूट्रिशन के बारे में तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ मेरे और एक वीडियो पे।
और ये स्टेविया ऐड कर रही हूँ। अब थोड़ा रेजिन भी ऐड कर रही हूँ। फिर ये हो गया तैयार योगर्ट बोल, जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत हेल्दी है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। Now it's time for my breakfast. So I am chopping some almonds and pecan. एक बिग बोल पे मैं ग्रीक योगर्ट ले रही हूँ। ग्रीक योगर्ट बहुत ही अच्छा है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, प्रोबायोटिक है, तो सबको ही खाना चाहिए एवरी डे। ग्रीक योगर्ट इज़ बेटर देन प्लेन योगर्ट क्योंकि इसमें बहुत प्रोटीन रहता है। और कॉस्टको की ये योगर्ट के अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं है, 0 ग्राम एडेड शुगर। अब मैं थोड़ा सा स्टेविया ऐड कर रही हूँ एज अ स्वीटनर। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है स्वीट थिंग, बट योगर्ट थोड़ा खट्टा होता है, सावर थिंग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बीच में मैं हेम्प हर्ट्स ऐड कर दिया और अब ले रही हूँ चिया सीड्स, जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। इसमें बहुत प्रोटीन भी है, फाइबर भी है और मैग्नीशियम है, और सबसे ज़्यादा है कि ओमेगा 3 है, जो फैटी एसिड, वो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। अब मैं हाफ एप्पल भी ले लिया, उसको चॉप करके मैं उसके अंदर डाल दूँगी। अब सोच रहे होंगे कि अरे ये कितना कुछ डाल रही है ब्रेकफास्ट के अंदर, बट मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए। पहले मैं ब्रेकफास्ट में शायद 1 स्लाइस ब्रेड या फिर 2 बिस्किट चाय के साथ ये करती थी, बट अब मुझे पता चला कि नहीं, ये ब्रेकफास्ट हेवी ही होना चाहिए, नहीं तो पूरा दिन स्लगिश हो जाता है और एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहता है, और आफ्टरनून को जाके लगता है कि अरे कुछ चिप्स या फिर जंक फूड मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बट जब से मैं ये हेवी ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ ना, तो मुझे ये क्रेविंग नहीं होता है, वो आफ्टरनून में स्लगिश नहीं लगता है। हेल्थ की भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं ये ब्रेकफास्ट बोल के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स भी डालती हूँ डिफरेंट डेज़ पे, बट अभी तो और कोई ऑप्शंस नहीं था, तो यही हम खा रहे हैं। लॉकडाउन की पहले का ये पिक्चर है, देखिए, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स, बहुत कुछ मिलाती थी पहले। एक्चुअली आई एम डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स। तो ये देखिए 11, एक्चुअली ये क्लॉक थोड़ा फास्ट है, 11:15 हो गया है। मैं लास्ट नाइट को 8:15 के अंदर मैं डिनर ख़त्म कर लिया था, तो टुडे इज़ 11:15 नाउ, so it's been 15 hours now. I cannot stay till 16 hours. I'm trying to stay. Maybe within 15 days I will reach there. So slowly I'm doing. I always listen to my body, and whenever I try new thing, I just start it very slowly, then I do it gradually. तो ये था कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ विच यू कैन फॉलो। अब बारी है मिड मॉर्निंग स्नैक की। ये रिमिल को मैं दे रही हूँ क्योंकि वो तो बहुत पहले ब्रेकफास्ट किया था, तो उसे मैं ये एक योगर्ट दे रही हूँ मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। और कभी कभी बनाना भी लेती है और कभी कभी दोनों साथ में ही लेती है, बनाना योगर्ट बोथ। हमें तो मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं चाहिए क्योंकि हम बहुत देर से ब्रेकफास्ट किया, तो वी आर स्किपिंग द मिड मॉर्निंग स्नैक। अब मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। ये मैं इंस्टापॉट ले लिया, उसके अंदर ये ब्लैक ग्राम जो उड़द दाल है वो ले लिया। उसको थोड़ा ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने से ना दाल बनाने के बाद उसकी टेक्सचर बहुत अच्छा ही रहता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ पहले। नाउ आई एम चॉपिंग सेलरी, जो बहुत ही अच्छा है, और सूप या फिर दाल के अंदर डालने से ना ये सेलरी बहुत अच्छा स्मेल आता है। ये बहुत हेल्दी है, क्यूकम्बर की तरह ही ये न्यूट्रिशस है, फुल ऑफ वाटर बट फुल ऑफ पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, बहुत कुछ है, और उसके अंदर कैल्शियम भी है। अब मैं चॉप कर रही हूँ कैरेट्स, जिसके बारे में तो मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ मेरे पहले वीडियो पे। ये कितना हेल्दी है, ये रोज़ ही खाना चाहिए हमें। अब बारी है टमाटोज़ की। मुझे तो लगता है दाल नहीं बनता है विदाउट टमाटोज़।
दाल वॉश करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ और बहुत सारा पानी भी ऐड करना है। सॉल्ट तो ऐड करना ही पड़ेगा, बट मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। टर्मरिक पाउडर भी ऐड किया। सब कुछ मिक्स कर लेने के बाद मैं ये थोड़ा पीस भी डाल रही हूँ जो फ्रोज़न है। अब ये इंस्टापॉट का लीड कवर करके ये बीन या चिली का जो ऑप्शन है वो मैं दे दिया। 14 मिनट्स तक मैं कुक करूँगी। आफ्टर 14 मिनट्स ये दाल बॉईल हो गया है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर और वेजिटेबल का कलर भी इंटैक्ट है। मुझे इंस्टापॉट यूज़ करने में थोड़ा अच्छा ही लगता है क्योंकि इसमें दाल बहुत अच्छा बनता है। और एक बात है कि ओवन टॉप के ऊपर हम और भी कुछ खाना बना सकते हैं। हम मम्मियों को तो कितना सारा मल्टीटास्क करना पड़ता है, तो ये डिफरेंट जगह पे होता रहता है एक साइड में, और कुक टॉप के ऊपर मैं और भी कुछ खाना बना सकती हूँ इन द सेम टाइम। अब मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी चिकन ओवन के अंदर। तो ये मैं ब्रॉयल सेट किया और 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेट किया। ये ओवन के अंदर 3 racks है, so I can cook multiple dishes at the same time. But today I'm going to prepare only tandoori chicken. You can see one big piece of aluminium foil in there. I put it because जो फूड गिरती रहती है ना, वो बाद में क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एल्युमिनियम फॉयल रखने से क्या होता है कि वो उसके ऊपर ही पड़ता है और बाद में ओवन ठंडा हो जाने के बाद बस वो निकाल के फेंक देना है। तो इजी टू क्लीन। ओवन गर्म हो गया है, तो अब मैं और एक एल्युमिनियम फॉयल लेके उसको एज को थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर दिया। तो फिर जो लिक्विड निकल के आएगा चिकन से वो बाहर नहीं गिरेगा। आपको लग रहा होगा कि अरे अभी मैं दाल बनाई फिर उसके बाद तंदूरी चिकन बना रही हूँ, ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा। बहुत ही अनयूजुअल, बट ट्रस्ट मी दिस इज़ सुपर्ब कॉम्बिनेशन। एक बार क्या हुआ था कि स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो वो ख़त्म होने के बाद हम घर आ रहे थे और रात भी हो गया था, लेकिन घर में खाना ज़्यादा कुछ नहीं था। दाल था और मैरिनेटेड चिकन था। तो मेरी हाबी ने आइडिया दिया कि अरे तंदूरी चिकन बना लो और दाल के साथ हम खाएंगे, बिकॉज वी आर वेरी हंग्री एट दैट टाइम। सो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, एक दिन करके ही देखते हैं ये अनयूजुअल कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। तो आज मैं फिर से ये तंदूरी चिकन बना रही हूँ और दाल के साथ थोड़ा सा राइस के साथ हम खाएंगे लंच। ये मैं ऑयल स्प्रे कर रही हूँ और पहले थोड़ा सा स्पाइसेस ऊपर से डाल दिया तो स्मेल बहुत अच्छा आता है। स्पाइसेस ऐड करने के बाद एक बार फिर से स्प्रे करने के बाद मैं ये ओवन को क्लोज कर रही हूँ। After 10 minutes of cooking, now it's time to check how is it going on. और एक बार फ्लिप भी करना है उसको। After 15 minutes एक बार फिर से उसको मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, ये ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं ओवन ऑफ कर रही हूँ अभी। बट उसको थोड़ा फोल्ड करके ऐसे एल्युमिनियम फॉयल को कुछ देर तक अराउंड 10-15 मिनट्स तक मैं उसको ओवन के अंदर ही, वो टेम्परेचर के अंदर ही मैं रखूँगी, तो वो बहुत सॉफ्ट एंड जूसी रहता है, ड्राई नहीं हो जाता है ये प्रोसेस करने से। What do you think? Isn't it looking delicious? Not only delicious, ये बहुत हेल्दी भी है। ये प्रोटीन, राइस, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और दाल के अंदर सब कुछ सब्जी मैं मिला दिया था, तो पूरा कंप्लीट फूड है ये। दाल में मैं तड़का लगा लिया था थोड़ा अनियन फ्राई करके। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक इट और नॉट। अब टाइम है आफ्टरनून स्नैक की, तो ये मैं रिमिल को दे रही हूँ, एक चीज़ स्टिक और एक बनाना। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि लंच तो थोड़ा देरी हो रहा है अब ये क्वारंटीन टाइम पे। ये इनफ है उसके लिए। और ये है हमारे स्नैक, चाय के साथ थोड़ा सा ही रोस्टेड चिड़वा विथ पीनट्स, होममेड एंड हेल्दी। डिनर पे एज यूजुअल मैं रोटी बना रही हूँ।
रोटी बनाने से पहले मैं पनीर की सब्ज़ी बनाई और काल मैं बनाई थी कैबेज करी, वो भी थोड़ा रह गया था, तो हम कैबेज करी और पनीर के साथ रोटी खाएंगे डिनर पे। यहाँ मैं इसी तरह से रोटी बनाती हूँ। इधर तो फ्लेम नहीं है तो प्रॉब्लम होता था पहले, अब मैं ये तरीका निकाला है। प्लीज़ लेट मी नो ये हेल्दी इजी मील प्लान आपको कैसा लगा, तो मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। डिनर बिल्कुल तैयार है और मुझे बहुत भूख भी लगी है, तो फॉर नाउ मैं बाय बोलने वाली हूँ। खुश रहिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए सुबह, तो पूरा दिन बहुत अच्छा फील होगा आपको। अब ये जो डिप्रेशन का टाइम आया है तो ये इसमें मेडिटेशन तो बिल्कुल चाहिए एवरी डे, बट ऑफ कोर्स ये मेरी बेटी की तरह में मेडिटेशन नहीं, ठीक ठाक मेडिटेशन करना है आपको। ओके, सो बाय, सी यू सून।